नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बजट 2022 की और यहां पर मोदी सरकार की तरफ से 60 लाख नई नौकरियों को तोहफा यानी नई नौकरियों की घोषणा की गई है। दोस्तों, आपको लगभग 60 लाख युवाओं को ये बड़ी खुशखबरी है जो फिलहाल बजट 2022 पारित किया गया है और ये 11 बजे पारित हुआ है। इसके अंतर्गत जो बात कही गई है यानी 60 लाख नौकरियों की नई नौकरियों की बात यहां पर इसकी भी घोषणा यहां पर की गई है। तो चलते हैं और संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप जानते हैं कि बजट को लेकर बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। मानो भारत के जितने भी लोग हैं 80% लोग बजट का इंतजार कर रहे थे और अब बजट पारित हो चुका है और उसमें क्या क्या बात कही गई है। यहां पर फिलहाल युवाओं को लेकर एक बात कही गई है जिसमें कहा गया है कि 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा भी मोदी सरकार की तरफ से की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की भी क्षमता उन्होंने यानी उसकी भी बात उन्होंने की है। ठीक है, तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देश भर की नजर थी। ये तो बात क्लियर है कि जो फिलहाल 5 राज्य हैं उस पर चुनाव का भी दौर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की भी क्षमता है। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। दोस्तों, बता दें कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। अब विपक्षी दलों का कहना है कि लेकिन कहना है कि ये सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है, लेकिन अब सरकार ने 60 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है, यानी 60 लाख नई नौकरी की घोषणा कर दिया है। 60 लाख नौकरियां ये और 16 लाख में तो टोटल 56 लाख मतलब नई नौकरियों की बात यहां पर की गई है। तो दोस्तों, ये है फिलहाल। और बता दें आपको कि केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है और राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान वृद्धि के 7 इंजन पर आधारित अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे मातरम ट्रेन लाई गई है। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियादी मिलेगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। और मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे ज्यादा है। अब वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्दी आएगा। दोस्तों, ये सब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बाकी फिलहाल ये खबर थी और यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि 60 लाख नई नौकरियां मोदी सरकार की तरफ से घोषणा इस बात की हो चुकी है कि 60 लाख नई नौकरियां आने वाली है। दोस्तों, वहीं पर घोषणा दूसरी तरफ की गई है कि 16 लाख अलग से आएगी। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के तहत। बाकी ये खबर थी और बाकी जो भी अपडेट बजट को लेकर या फिर राज्य सरकार की योजनाओं या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आती है तो हम आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलता हूं आपको आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।